नमस्कार, मैं अशोक व्यास। इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ समित सोमगिरी जी महाराज हैं। आप महंत हैं लालेश्वर महादेव मंदिर बीकानेर के। आप संरक्षक हैं समित साधना एंड ट्रस्ट माउंट आबू के। आप अभियांत्रिकी के ज्ञान को लेते हुए यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रोफेसर थे, फिर आप संन्यास की ओर आए हैं। और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जो देह रूप में अब हमारे बीच नहीं, उनके आप शिष्य हैं। आपका स्वागत करते हुए मैं जो एक कई बार हम लोगों के मन में आता है कि यदि संन्यास लिए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो गृहस्थी के लिए क्या उपाय है, क्या भेद है साधक के रूप में जब आप देखते हैं तो कोई गृहस्थ क्यों सन्यासी बनने की सोचता है? ये बात ठीक है। मैंने कहा ना, हम केवल इस शरीर का जन्म लेना, शरीर का नष्ट होना, इतने न चिंतन को सीमित नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं, रात विज्ञान भी कहता है, पूर्व का जन्म आगे का जन्म होता है। इसलिए पिछले जन्म के प्रभाव से बचपन से ही मेरे अंदर ये प्रकृति के प्रति एक आदर का भाव, प्रेम का भाव और ऐसी अनुभूतियाँ भी मेरे को हुई। मैंने कहा, माँ जब मेरे पूर्णिमा के दिन आँख में काजल लगा रही तो मेरे को लगा चारों तरफ चांदनी चांदनी है। उसी प्रकार एक खंडहर के अंदर वर्षा के दिनों में एक बेल उगी हुई थी, एका की बेल थी, तो उसको देख करके जैसे मैं इससे एकाकार हो गया हूँ। ऐसे कई अनुभव हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, और खजियार जो पठानकोट में हम रोअर स्काउटिंग गए थे, वहाँ पर चीड़ के वृक्षों में से जाते जाते सडनली एकदम से पूरा विस्तार आ गया और उसमें एक तलैया दिखाई दी। तो जैसे हमारे को एकदम शौक जैसा लगा, मानते स्टंड जैसे होता है, इतने सौंदर्य की अनुभूति हुई। तो कई अनुभूतियाँ हुई थी। और उसके बाद में जब पूज्य गुरुदेव जोधपुर में MB इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बैचलर्स क्वार्टर्स थे उसमें पधारे, उनका सत्संग था, तो मैं वहाँ पर गया, परिचय बढ़ा। फिर माउंट आबू में जाना हुआ, वहाँ एकांत में गुरुदेव के साथ में। माउंट आबू में ट्रेवर्स टैंक है, संध्या का समय था, बादल थे, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी, सूरज की किरणें थी, और उस समय जो एक अति तीव्र आनंद की अनुभूति हुई, उस समय से मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे तो गुरुदेव की शरण में जाना है। और मेरे ये शब्द भी थे, मुझे आप जैसा बना दीजिए। तो फिर वो सन्यास का संस्कार पड़ा। फिर हम गौमुख यात्रा में गया, गंगोत्री, फिर उत्तरकाशी में पहले वाले नाम को छोड़ करके पूज गुरुदेव की कृपा से ये संवित सोमगिरी शांकरी परंपरा में ये नाम मिला, शिखा सूत्र का त्याग। और फिर उसके बाद में 23 वर्ष तक सन्यास किया, सन्यास की साधना की। माउंट आबू के अरण्य में, जंगलों में, मंदिर के अंदर पूज्य श्री का सत्संग, उनके भजन, उनके स्तोत्र पाठ। तो एक विरजा होम भी हुआ था वो पुष्कर में। हमारे दादा गुरुजी पूज्यपाद नृसिंह गिरी महाराज जो निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर थे, उनकी उपस्थिति में, उनके अनुग्रह से जो पिंडदान वगैरह होता है वो सारा सारा काम हुआ था। तो ये भूमिका है। तो बहुत गूढ़ बातें हैं, और गूढ़ बातें का एक छोटे से बात, कई छोटा छोटा जो सोच हम लोगों की होती है, अक्सर कोई निर्णय लेते हैं फिर सोचते हैं ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करता तो ठीक था। तो सन्यासियों का मन भी तो मनुष्य का ही होता है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि कोई सन्यास लेने के बाद में कोई नहीं, आपको कभी ऐसा लगा क्या कि मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं कि घर छोड़ने में दुख नहीं हुआ, तो दुख तो बहुत हुआ, तो बंधनों को तोड़ने के अंदर। पर मुझे लगा कि यही जीवन का एक अंतिम परम लक्ष्य ये है। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भी ऐसा हो सकता, पर मेरे क्यों ये संस्कार देगा। तो मुझे ऐसा ऐसा आभास होता है, पिछले जन्म में भी मैं सन्यासी था, वहाँ कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मैं वापस इस तरफ आया। तो एक पवित्र कुल में जन्म लेना, अच्छे चारित्रिक गुणों को लेकर के आगे, दैवी संपत्ति को लेकर आगे बढ़ना, वनों के प्रति इसके प्रति प्रेम, ये सब चीज़ें, महात्माओं के प्रति आकर्षण, ये सब चीज़ें होती हैं जो पिछले जन्म का कोई न कोई प्रभाव डालते हैं। और पर मेरे को गृह त्याग के बाद में एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मेरे को वापस जाना चाहिए। तो पिछले जन्म का तो निश्चित रूप से प्रभाव होता ही है। तो शुद्ध मन जो है या जो जागृत मन है वो वाणी विशेष प्रभावी होती है। इसका एक परिचय मैंने अपने जीवन में, जो आपकी उपस्थिति में एक बात हुई थी जब शंकरालोक अहमदाबाद के समीप उवासर गांव में, उसके शिलान्यास के समय तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के पधारे थे। और पूज्य श्री यानी स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जो अब देह रूप में हमारे बीच नहीं है, उन्होंने उनको
प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था, जब तक शायद उन्होंने स्वयं भी नहीं सोचा होगा कि वो प्रधानमंत्री के लिए खड़े होंगे भी कभी। तो वो क्या आप मानते हैं संतों के मुख से, और 3 बार उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई कि भाई मुख्यमंत्री हूँ, करेक्ट कर दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री कहा है। तो इस घटना के बारे में क्या आप सोचते हैं? ऐसा है ना कि जो घटित होने वाला होता है वो महापुरुषों के पवित्र तपोपूत अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण में भविष्य की घटनाएं प्रकट हो जाती हैं। और मैं उस समय उपस्थित था, जो आपने सही कहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इसको रिफ्यूट किया कि नहीं, आप गलत बोल गए हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं, मैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रधानमंत्री हैं। मैं भी था उस समय। तो ये जिसको कहते हैं ना कि आगे आने वाली घटना उनके अंदर वो स्फुरित हो जाती है। इसको एंटरिंग द जोन ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन के लेवल पर होता है, बोल देते। तो कई ऐसे भारतवासी हैं भारत से बाहर भी, जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में जो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का भारत को प्राप्त हुआ है, तो ऐसा नेता जो भारतीय संस्कृति को हृदय से समझता है, वो नेतृत्व प्रदान कर रहा है, ऐसी आश्वस्ति होती है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ आने से पहले एक जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कुछ समय पूर्व तक, शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने आचार्य शंकर को केंद्र में रखते हुए एक राष्ट्रीय एकात्म यात्रा का आयोजन किया था। आप भी वो प्रमुख 4 संतों में से थे। वो अनुभव कैसा रहा था आपका? और यदि मैं ये बात भी आपको पूछ लूँ साथ में कि राजनीति जो है वो संस्कृति के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाए न निभाए, क्या निभा रही है, इसके बारे में? ये तो राजधर्म है, राजा का कर्तव्य है। वो चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, अगर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी होती और वो मुझे आमंत्रित करती कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य को गुरु प्राप्त हुई थी, उन्होंने 4 वर्ष रह करके वहाँ पर साधना की थी गुरु की सन्निधि में। फिर उनका जो शास्त्रार्थ भी हुआ था कुछ वर्ष बाद में, वो भी नर्मदा के तट पर, जो महेश्वर आजकल जिसको कहते हैं, महेश्वरतन की उसमें मंडन मिश्र शास्त्रार्थ हुआ था। और उसके बाद में पूरा भारत में उन्होंने जागरण प्रारंभ कर दिया था। तो ये बड़ा मंगलमय कार्य किया उन्होंने, मेरे को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मैं ओंकारेश्वर से प्रारंभ होने वाली जो यात्रा थी, एकात्म यात्रा, क्योंकि अद्वैत दर्शन है वो जड़ और चेतन सब में एक आत्म तत्व है, अद्वैत तत्व है, उसमें सबका कल्याण है। तो इसको लेकर के हम यात्रा की। तो गांव गांव के अंदर, शहरों में बहुत अभूतपूर्व स्वागत हुआ। और लगातार हम बताते थे कि अद्वैत दर्शन कैसे हमारे न केवल भारत की पर सारे विश्व की सारी समस्याओं को समाधान देने की दिशा में बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये समाज की दिशा की बात आती है तो युवाओं का विशेष रूप से ध्यान जाता है। और मुझे स्वयं याद है, आपने युवाओं के बहुत सारे शिविर आयोजित किए हैं, और आपने ये कहा है कि युवा में अज्ञात के प्रति एक आकर्षण होता है, और वो जो अज्ञात का आकर्षण है वो किस दिशा में जाए, वो अगर ठीक समय पर उनको सही दिशा प्राप्त नहीं होती है तो वो विनाशकारी वृत्तियों की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से जो हमारा समाज आज टेक्नोलॉजी के युग में है, भारत में भी, आप क्या परिष्कार समझते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए? कितना भी विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, पर टेक्नोलॉजी को, अप्लाइड साइंस को अलग रखें। प्योर साइंसेज सॉरी, प्योर साइंसेज शनै शनै करके, मैटर मैटर में डिफरेंस नहीं है, मैटर एनर्जी में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं, यूनिफाइड फोर्स फील्ड क्या है, तो धीरे धीरे उस चेतना की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए, युवा पीढ़ी के लिए, कितना भी साइंस बढ़ जाए, अगर सही दर्शन लेंगे, जिसको अद्वैत दर्शन में कहता हूँ, इसके पारमार्थिक रूप है, इसका व्यावहारिक रूप है, तो नई पीढ़ी को अच्छी दिशा दी जा सकती है, सारे विश्व को दिशा दी जा सकती है। जो आप अद्वैत दर्शन कह रहे हैं उसको थोड़ा सा यदि सरल भाषा में, जो अद्वैत शब्द से परिचित नहीं भी हों, वो समझ पाएँ, और वो व्यावहारिक है क्या, इसके बारे में भी कई लोग प्रश्न उठाते हैं। जब कभी एक बहुत अच्छा कलाकार, चाहे पेंटर हो, डांसर हो, साहित्यकार हो, खिलाड़ी हो, जब कभी अपने वह देह से, इंद्रियों से, मन से अपनी इंडिविजुअलिटी को ट्रांसेंड करता है, उससे अतीत होता है, तब वो सुपर्ब प्लेयर होता है, अति श्रेष्ठ कलाकार होता है। अद्वैत यही कहता है कि हमारी गहराई में एक ऐसा तत्व है कि जो सर्वव्यापक है, वो
देश से, काल से, इंडिविजुअलिटी से बंधा हुआ नहीं। तो अद्वैत तो बहुत व्यवहारिक है। तो इसके लिए पहले प्रारंभिक जो जो सोपान हैं, जो स्टेप्स हैं, वो पूरा किए बिना अद्वैत हिपोक्रेसी हो जाएगा। तो पहले तत्परता चाहिए, तद्भावना चाहिए, तब तन्मयता आती है। इंद्रियों का संयम चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, राग द्वेष रहित, स्वार्थ रहित, नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति, उसको प्रतिदिन इस अद्वैत का अनुभव होता है। जब कभी वो तन्मय होता है अपनी किसी रिसर्च के अंदर, चाहे खेल के अंदर, चाहे म्यूजिक के अंदर, किसी भी काम में, चाहे साधारण सा कोई मैसन का काम हो। दत्तात्रेय को इसीलिए तो कितने सारे गुरु उन्होंने बनाया था। सड़क के किनारे एक जो लोहे का तीर बना रहा था, आग में गर्म करना, ठोकना, उसको पूरी राजा की सवारी निकल गई और उसको पता ही नहीं लगा। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये भी मेरा गुरु है। तो हमारी संस्कृति तन्मयता की संस्कृति, अद्वैत की संस्कृति। और अद्वैत का मतलब प्रेम, आनंद, नृत्य, मुक्तता, ये अद्वैत है। हम जो हमारे प्रमाण है, ग्रंथ हैं, सबके आधार में तो वेद है, जिसको हम श्रुति कहते हैं। उसके अनुसार हमारी स्मृतियाँ हैं और फिर जो महापुरुषों की अनुभूतियाँ हैं उस मुक्ति की अवस्था के बारे में, उनको हम देखते हैं। पर ये किसी दूसरे को कसौटी पर कसने की बजाय पर अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो हमारे लिए वंदनीय है। पर समाज के अंदर अगर उसके द्वारा कुछ भ्रांति फैलाई जा रही है, संस्कृति की परंपरा पर कुठाराघात किया जा रहा है, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, लोगों को कर्तव्य से च्युत किया जा रहा है, तब थोड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है वेदर इज एन एनलाइटेंड पर्सन और सिर्फ केवल इंटेलेक्चुअल उसको कुछ वो बोलता चला जाए। एक और संदर्भ जिस और आपकी प्रेरणा विशेष रूप से बहुत कारगर हो रही है संख्या की दृष्टि से भी, वो गीता पर जो प्रतियोगिता आप श्रीमद् भगवद गीता पर करते हैं। हम लोग ऐसे समाज में अक्सर देखते रहे कि भाई गीता पढ़ने का समय लोग समझते हैं जब अंतिम समय आ रहा है तो उनको गीता पढ़ाते हैं। पर आप बताएं कि गीता पूरे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और विशेषकर अगर किशोर अवस्था या बचपन से ही गीता के ज्ञान के साथ कुछ जुड़ाव हो जाए तो क्या उससे जीवन में विशेष परिवर्तन आ सकता है? श्रीमद् भगवद गीता उस परब्रह्म ने कृष्ण के रूप में अवतरित होकर वेदों का, उपनिषद का सार उसमें रख दिया। और ये मानव मात्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ एनलाइटनमेंट, मतलब शरीर छूटने के पहले ही उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना या अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेना, उसका प्रतिपादन करती है। तो अत्यंत ही ओजस्वी, तेजस्वी जीवन, और जो सबसे कम बाधा वाला मार्ग है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बाहर के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, जिसको स्वधर्म, स्वकर्म ऐसा प्रतिपादन करती है भगवत गीता। और साथ के अंदर उस पूर्ण तत्व है। तो पर्यावरण के प्रति पूज्य भाव, वरेण्य भाव, इन सबको बताती हुई और फिर उस परम सत्य का प्रतिपादन कैसे कर सके इसी जीवन में, इसका भगवत गीता बहुत सुंदर वर्णन किया गया। तो इसलिए मानव मात्र के लिए बहुत उपयोगी हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो और किसी भी काल में, आज से चाहे लाखों साल बीत जाए, गीता का ज्ञान उसके लिए लाभप्रद होगा। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे क्या क्या, ओजोन लेयर का टूटना, जितनी समस्या, सबका समाधान भगवत गीता में रखा। हम अपने जो उद्योग हैं उनको डेवलपमेंट कैसे करें, कितना करें, सबके बारे में कंट्रोल रखने वाले भगवत गीता। गीता कहती सारा ब्रह्मांड एक यज्ञ चक्र में चल रहा है। एक छोटा सा सेल ले लें, चाहे छोटा पार्टिकल ले लें, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, फर्मियन हो, चाहे हिग्स बोसोन हो, सब में एक यज्ञ चक्र चल रहा है। ग्रॉस, सटल एंड कॉजल, उसके अंदर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सारे डायमेंशंस को लेकर के एक यज्ञ चक्र, असंख्य यज्ञ चक्र आपस में जुड़े हुए चल रहे हैं। और सारे प्राणी उस यज्ञ चक्र के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य उसको तोड़ सकता है, ये मनुष्य की महत्ता है। वो उसको तोड़े नहीं, इसके लिए भगवत गीता रास्ता बताती कि तुम कामना पूर्ति करना चाहते हो तो इको रेवरेंशियल होकर के कामना पूर्ति करो, उसी को यज्ञ चक्र का अनुवर्तन करना। बाकी सारे प्राणी तो उसको फॉलो करते हैं, वर्तन करते हैं, मनुष्य को समझ करके उसको फॉलो करना है। और केवल उतने संतुष्ट नहीं है, उसको ट्रांसेंड करना है, अतिवर्तन करना है उसको। ये भगवत गीता में बताया हुआ है। तो इसके द्वारा तो मानव मात्र का कल्याण होगा।
ये जो यज्ञ चक्र की बात आपने कही उसके बारे में बहुत कम लोग मुझे लगता है कि गहराई से जानते समझते हैं। अधिकांश तो वो एक पंक्ति है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। और तो कहते हैं भाई फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे, तो फिर वो कहते हैं भाई गीता ही छोड़ो क्योंकि फल तो चाहिए। ऐसे आमतौर पर लोगों का श्रीमद् भगवद गीता के बारे में एक विचार ऐसा हो जाता है। और दूसरे कुछ ऐसे जो अच्छा भक्त कौन है, तो भाई जो सम रहे मित्रों के साथ, वो समय शत्रु च मित्र च, और या मान हो या अपमान हो, वो कहे भाई ये तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। तो इसको भी थोड़ा बताएं कि सम पर रहना व्यावहारिक रूप से कैसे लाभदायक है। नहीं, सबसे पहले तो जो भगवान ने डायरेक्टली अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था, अर्जुन की आयु समय 89 के करीब थी, भगवान की लगभग उतनी आई थी। उसने गृहस्थ के सुखों को भोग लिया था, यश को धन को भी देख लिया था, तो वो कर्मयोग करने का अधिकारी होता। तो इसलिए वो कर्तव्य कर्म करे और उसका फल है वो भगवान को अर्पण करे। तो ये फल चाहिए नहीं, मेरे को फल नहीं चाहिए, पर फल होना चाहिए। मैं ऐसे सुंदर ढंग से काम करूं, भाव से भरकर समझ करके अपने कर्तव्य कर्म करूं और उसके फल का मैं अर्पण कर दूं, जिसको हम साधारण भाषा में लोकार्पण कहते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। पर हम उससे आगे जाते हैं, उस परमेश्वर को हम उसको अर्पित करते हैं और परमेश्वर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसे स्वार्थ रहित और निरहंकार होकर कौन कर्म करता है। तो ये जो सूत्र है, कर्मयोग का सूत्र है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। यहाँ तक कि हम अपने इस कामना के क्षेत्र में हैं, उस समय भी यदि कर्मयोग के सूत्र को लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके अंदर, एक सौहार्द बढ़ जाएगा। एक फैक्ट्री में लगाएं, दुकान में लगाएं, आर्मी में लगाएं, विद्यालय में लगाएं, निरहंकार होना, स्वार्थ को छोड़ना। तो ये सूत्र हर जगह एक एफिशिएंसी लाएंगे। पर जो वास्तव में पूरी तरह स्वार्थ को छोड़ दे, स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए, यश भी नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति और निरहंकार हो रहा हो, तो उससे तो तुरंत भगवान ब्रह्म स्पर्श देते हैं उसको। तो ये कर्मयोग का तो एक अद्भुत सिद्धांत है, ये हमको अकर्मण्य नहीं बनाता, और ज़्यादा तेजस्वी। क्योंकि मेरे को उस कर्म के फल को अर्पण करना है, एक विराट को, देश को स्वतंत्र करने के लिए मेरे को कर्म फल को महात्मा गांधी को अर्पण करना है, क्योंकि देश को स्वतंत्रता में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को मेरे को देना है, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को मदद करनी। तो एक बहुत बड़े कार्य के लिए मेरे को फल का अर्पण करना है। अब वो तो विराट है, परमेश्वर है, उसको अर्पण करने के लिए हम कितने भाव से, तत्परता से, मेटिकुलस होकर के उस कर्तव्य कर्म को करें। ये तो बहुत ही सुंदर आपने बताया, जो अर्पण करने वाली बात है, नहीं फल तो चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, ये अगर विराट को अर्पण करना है। और इस संदर्भ को लेते हुए मैं फिर, जैसे आपने कहा चाहे सेना में है या जो भी कार्य कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब हम फिर, जैसे पहले मैं चर्चा कर रहा था हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके बारे में भी हमने ऐसा सुना कि वो एक समय में हिमालय संन्यास के रूप में या घर बार छोड़कर चले गए थे। तो ऐसा व्यक्ति जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन किया, और वो जिस घटना का उल्लेख मैं कर रहा था उस समय आपने भी उनके संबंध में कुछ बातें कही थी। तो अब जब आप उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, और विशेष करके अक्सर हमें लगता है कि उन्होंने बहुत सारे जनमानस को भारत प्रेम के साथ में जनकृत एक नए ढंग से कर दिया है। जो भारत प्रेम का भाव है वो पहले से अधिक सघन होकर मुखरित हो रहा हो, ऐसा हमें लगता है। आप इस बारे में और वो जो आपने प्रारंभ में बात कही, वो बार बार कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, वो आपको कितना ठीक ठीक अपने अनुभव से जो कुछ समाचारों से आप पढ़ते हैं लगता है? वो सारी बातें ठीक हैं, परंतु मेरा ऐसी धारणा है कि उन्होंने अभी यज्ञ चक्र को समझा नहीं है। तो यज्ञ चक्र को जिसने समझ लिया है, वो वर्तमान में जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाना, ये विकास करना, ये मानव केंद्रित है, प्राणी मात्र का हित हो, वो दृष्टि दिखाई नहीं देती। तो डिजिटलाइजेशन के पहले डिविनाइजेशन आना चाहिए। तो ये जो गीता का यज्ञ चक्र है, जिसके लिए शूमाकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो अभी हैं शायद, फ्रिजोफ केपरा, वो जब भारत में आए थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उनसे मिले, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री, विशाल फैक्ट्रियाँ वगैरह बन रही हैं, उनको देख कर कहा क्या ये महात्मा गांधी के जो स्वप्न था या धारणाएं थी उसके अनुसार हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके अनुसार नहीं है, बट नाउ इट इज़ टू लेट। तो मेरा ये कहना है कि हम जो एक यूरो अमेरिकन पैराडाइम को लेकर के विकास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
हमको अपनी भारतीय संस्कृति में जो विकास की अवधारणा है उसको पकड़ना है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जगत के विषय में क्या अवधारणा है? अगर जगत की विध्वंसकारी शक्तियाँ इस प्रकार टेक्नोलॉजी का सहायता लेंगी और वो हम पर आक्रमण करें, तो उनको तोड़ के लिए हमारे पास में वैसे ही पावरफुल चाहिए। पर आम व्यक्ति को आलसी, प्रमादी और यहीं पर उस पूर्णता को प्राप्त करने वाला लक्ष्य उसे अगर च्युत कर देते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो हमारे यहाँ तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, क्रीड़ांगण में, रणांगण में, सब जगह एक अखंड साधना चलती है, कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। उस विराट के साथ में एकाकार होना है। ये जो दर्शन है ना, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। तो पर वो जो कर रहे हैं वो तो अद्भुत है, बहुत प्रशंसनीय है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ में जुड़े, उनका सहयोग दें। हम कर भी रहे हैं, उनके प्रकार से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनके अंदर अहंकार न आए, हैं, उनके अंदर कोई सूक्ष्म गंध भी नहीं है कि मेरी प्रशंसा हो, है। ये तो स्थूल स्वार्थ तो नहीं है, पर सूक्ष्म स्वार्थ आने की संभावना रहती है। तो ऐसा प्रभु की कृपा उन पर बरसती जाए। और वो मैंने जब कुछ ऐसा प्रसंग आया था तो मैंने लिख करके भेजा था उनको कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो आपको कोई निमित्त बना रहा है, इसको अनुभव करने की कोशिश करें। तो ऐसा लगता तो है, हम तो आशा यही करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि वो पुनः प्रधानमंत्री बने और भारत को आगे बढ़ाए। प्रमुख प्रश्न जो है वो उत्सव के साथ भी संबंधित है, और रावण की जो रची हुई जो शिव जी की स्तुति है उसका भी हम उच्चारण करते हैं जब शिव जी का पूजन किया जाता है। और शिवरात्रि के संदर्भ को लेते हुए जो हमारा आम जीवन है, जिसमें कई लोग ऐसा समझते हैं ये उत्सव आते हैं, कुछ लोग करते हैं, इसका जो बाकी का जीवन है उसके साथ में सच्ची में कुछ संबंध नहीं है, ऐसा वो अपने अंदर मान कर रखते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, उसमें कहीं थोड़ा सा मैं भी होता हूँ कभी, जब मैं ऐसे वातावरण में नहीं हूँ। तो आप बताएं कि शिवरात्रि की महिमा और जो हमारा दैनंदिन जीवन है उसमें इस उत्सव का विशेष रूप से क्या इसका योगदान है। महाशिवरात्रि का उत्सव जो इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, तो इसका व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के ऊपर भी इसका प्रभाव है, होना चाहिए। और इसका हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ में धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक सारे प्रभाव हैं इसके अंदर। क्योंकि शिव जी का प्रकटन होना, उसके अंदर भी दार्शनिक और साइंटिस्ट, बाहर की खोज करने वाला, अंदर जाने वाला और उन दोनों को सामरस्य में लाने वाला, उस कथा में आया हुआ है इसके अंदर। और समाज में जितनी विसंगतियाँ हैं उन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए शिव जी का व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा है, उनके हाथ में रहने वाले आयुध, उनका परिवार, सारे जो अपोजिट्स हैं, वो अगर जगत का स्वभाव है उस अपोजिट्स को रखना, परंतु उसके आधार के अंदर एक सामरस्य होता है जो सारे अपोजिट्स को प्रकट करता है, धारण करके रखता है। शिव जी वो हैं। आप उनके पूरे के पूरे चंद्रमा से लेकर के, गंगा से लेकर के, तीसरा अग्नि नेत्र, फिर सांप और गले में विष का होना और भस्म को धारण करना, सांपों को लपेटना, भूत प्रेत का संग होना, फिर उनके भगवती पार्वती, फिर गणेश, स्कंद स्वामी, इन सब के वाहन। अब एक का वाहन तो शेर है देवी का, और शिव का वाहन है वो वृषभ है। मयूर कार्तिकेय जी का वाहन, और जो मूषक चूहा है गणेश जी का वाहन। अब एक दूसरे के प्रति वैर नहीं, पर वो एक हार्मनी के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी उनके लीलाओं के अंदर भी किस प्रकार से ये सब प्रतिपादित किया हुआ है। इस समाज को स्वस्थ बनाने का, ओजस्वी तेजस्वी बनाने का अद्भुत दर्शन है ये शिवरात्रि का पर्व, उसको समझ करके अप्लाई करने का। तो ये केवल अपने व्यक्तिगत साधना का नहीं, एक सामूहिक सबको लेकर के, जाति पाति का, ये दलित वलित कोई भेद नहीं, सबको अपनाने वाले। और ये लोक देवता है, चाहे जहाँ पर पेड़ के नीचे पिंडी को रख दिया, और ये आशुतोष हैं, अति शीघ्र ये प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा शिवरात्रि का पर्व। बहुत बहुत धन्यवाद है।
संतों की वाणी में खास करके सोमगिरी जी महाराज के साथ बैठे हुए जो एक सहज हमारे भीतर उत्साह है और आशा है, ऐसे सकारात्मक ओजस्वी वचन आपके साथ जो सुनने को मिले वो हमारी दृष्टि में परिष्कार की प्रेरणा देते हुए कहीं ना कहीं ये संकेत भी करते हैं कि हम अपने आप को जानें, और जानने के साथ में जो प्राप्ति का योग है वो जुड़ा हुआ है। और आपके साथ बैठने का जो ये संयोग हुआ और ये जो एक आनंद का प्रवाह हुआ, उसके लिए आपको पुनः पुनः धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। सविपन्ददातु विश्वे देवासेमादयन्तामो आत्मानमपञ्चरविनीलतेजसी परमेशे गुरुवे नमः। आवाहयामि पूजयामि आसनासि पुष्पमो सर्वात्मभावसन्ताय गुरुवे सर्वसाक्षिणे सर्वारसरोजातम् आसनं कल्पयाम्यहम्। मम गुरुवायुभ्यो नमः। आसने पुष्पं समर्पयामि। घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदामचन्द्रं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। शान्ति 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 शान्ति।